जय सीताराम जी। नाम अरूप मोह। नाम रूप का जो मोह है, दृढ़ निश्चय करो कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं नाम नहीं हूं। ये नाम रूप मुझ में आरोपित है, इनमें मेरा वास्तव, इनसे मेरा वस्तुतः कोई संबंध नहीं है। शरीर के नाश से मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ता, नाम की बदनामी से मेरी बदनामी नहीं होती। मैं अगर हूं, मैं अमर हूं, अजर हूं, निष्कलंक हूं, शुद्ध हूं, सनातन हूं, सदा एक रस हूं, कभी घटने बढ़ने वाला नहीं हूं। शरीर के उपजने से मैं उपजता नहीं, शरीर के नष्ट होने पर मैं नष्ट नहीं होता। मैं नित्य हूं, असंग हूं, अव्यय हूं, अज हूं। मेरे स्वरूप में कभी कोई अंतर नहीं पड़ता। जो कुछ परिवर्तन होता है सब नाम रूप से होता है। नाम रूप से आत्मा सर्वथा पृथक है। माता के गर्भ में जब जीवात्मा आया, उस समय उसका यह अस्थूल शरीर रूप नहीं था, परंतु जीवात्मा था। मरने के बाद शरीर नष्ट हो जाएगा, परंतु जीवात्मा रहेगा। यह सिद्ध है कि शरीर जीवात्मा नहीं है। इसी प्रकार माता के गर्भ में जीव का कोई नाम नहीं था। लोग कहते थे कि बच्चा होने वाला है, यह भी पता नहीं था कि वह गर्भ में लड़की है या लड़का है। जन्म होने पर यह कहा गया कि लड़का हुआ। कुछ समय बाद एक नाम रखा गया। माता पिता का वह नाम नहीं रुचा, उन्होंने दूसरा सुंदर नाम रख दिया। बड़े होने पर यह नाम भी बदल दिया गया। नाम भी जीवात्मा नहीं है। नाम रूप दोनों ही कल्पित है, आरोपित है। परंतु जीव उन्हीं को अपना स्वरूप समझकर उनकी लाभ हानि में अपनी लाभ हानि नहीं समझता है और दिन रात उन्हीं की सेवा में लगा रहता है। शरीर को आराम मिले, नाम का नाम कीर्ति हो, बस इसी के पीछे छोटे बड़े सब पागल हैं। यह मोह है, अज्ञान है, उन्माद है, माया है। इससे अपने को छुड़ाओ, अपने स्वरूप को संभालो। याद रखो, जब तक इस नाम रूप को अपना स्वरूप समझे हुए हो, तभी तक जगत के सुख दुख तुम्हें सताते हैं। जिस दिन जिस क्षण नाम रूप को मिथ्या प्रकृति की चीज मान लोगे और अपने को उनसे परे समझ लोगे, उसी क्षण प्रकृति जन्य सुख दुख से छूट जाओगे। सारा कार्य प्रकृति में हो जा रहा है, सारा कार्य प्रकृति में हो रहा है। आत्मा निर्लेप है, आत्मा तुम्हारा स्वरूप है। याद रखो, शरीर के भीतर होने पर तुम बीमार नहीं होते। याद रखो, शरीर के बीमार होने पर तुम बीमार नहीं होते, शरीर के स्वस्थ होने पर तुम स्वस्थ नहीं होते, शरीर के मोटे होने पर तुम्हें मोटे नहीं होते, शरीर के दुर्बल हो जाने पर तुम दुबले नहीं होते। तुम निसंग हो, सदा सम हो। तुम्हारे अंदर एक द्वंद्व है, तुम्हारे अंदर एक द्वंद्व है ही नहीं।
सारे द्वंद्व प्रकृति में है। परंतु हां, जब तक तुम प्रकृति में स्थित हो तब तक प्रकृति के सारे विकार तुम्हें अपने अंदर भागते हैं। तब तक प्रकृति के सारे विकार तुम्हें अपने अंदर भासते हैं। तुम प्रकृति के रोगों से भरे हो। तुम प्रकृति के रोगों से भरे हो, महान रोगी हो, शरीर मोटे ताजे और पूर्ण स्वस्थ होते हुए भी सर्वथा अस्वस्थ हो। तुम्हारी असली स्वस्थता स्व आत्मा में स्थित होने में है। जो आत्मा में स्थित है वही स्वस्थ है, जो प्रकृति में स्थित है वही अस्वस्थ है। इसी प्रकार तुम्हारे नाम का खूब यश फैलने से तुम्हारा कोई यश नहीं है। नाम की बदनामी से तुम्हारी कोई बदनामी नहीं होती। नाम के अपमान में तुम्हारा अपमान नहीं और नाम के सम्मान में तुम्हारा सम्मान नहीं। तुम नाम से अलग हो, परंतु जब तक नाम को अपना स्वरूप समझते रहोगे तब तक नाम की बदनामी में तुमको महान दुख होगा और नाम के नाम होने में सुख होगा। यही कारण है कि तुम आज नाम का नाम कमाने में अमूल्य जीवन खो रहे हो। नाम का नाम हो भी क्या, नाम का नाम हो भी गया तो वह किस काम का, कितने दिन ठहरोगा और तुम्हें उससे वस्तुतः क्या लाभ हुआ। नाम के नाम से बंधन और भी दृढ़ होगा। तुम आत्मा में स्थिर होकर स्वस्थ होने की अवस्था से और भी दूर हट जाओगे। नाम रूप का मोह छोड़कर, शरीर के आराम और नाम के नाम की परवाह छोड़कर अपने स्वरूप को संभालो। तुम सदा मुक्त हो, बंधन तुम्हारे समीप भी नहीं आ सकता। सुख दुख के द्वंद्व तुम्हारी कल्पना में भी नहीं रह सकते। तुम आनंद रूप हो, तुम सत्य हो, तुम चेतन हो, तुम स्वयं शांति के खजाने हो, तुम पूर्ण हो, तुम अखंड हो, तुम अनंत हो, तुम कुटुस्थ हो, तुम ध्रुव हो और तुम सनातन हो। जय सीताराम।